अस्सलाम वालेकुम। खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट शेख रशीद। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, लाल दवाई दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। आप मुझे देख के वर्ता हैरत में होंगे कि आयरन थ्रोन्स पे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जी एक दिन का मेहमान हूँ। मेरे आज के मेहमान है इसी शो के होस्ट जनाब आफ्ताब अकबाल। जनाब वेलकम। +1 मैंने उनका तारफ करा के जाहिर है आपकी तरफ ही आना था। इतने उतावले क्यों हैं आप उधर हैंग हो गए ना। अच्छा, लड्डू में और मुझ में एक ही कदर मुश्तरक है। वो क्या? हम एक ही कंपनी की नौकरी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ਉਹਨੂੰ शेख रशीद बनाना सी, ਉਹ गेस्ट हाउस वाला मुराद बन गया साला। गेस्ट हाउस वाला वो जो एक वेटर था। हाँ जी हाँ जी। आफ्ताब साहब वेलकम टू माय शो। जी थैंक यू। पहला सवाल ये है कि मेरे शो में आज आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ये आपका जो कार्य खास है लड्डू, और लड्डू तुम्हें मैंने कभी बगैर शलवार कमीज के नहीं देखा। हैं? ये सवाल है कि ऑफर है? नहीं ना आफ्ताब साहब, मेरा मतलब है कि कभी मैंने इसको पैंट शर्ट में नहीं देखा। समझ आ गई है शेख साहब, आपकी हमाकतें जो है ना उनसे हम इस कदर वाकिफ हैं। पता है आप कहना क्या चाहते? क्या वजह जी? आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि सियासी तजिए पेश नहीं कर रहे। अच्छा, कदी कदी होस्ट बनता ना, उन्हें पता नहीं भी शलवार कमीज वाला सवाल किया, ਉਹਦਾ जवाब लेना है। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖੇ ਮਕਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਾ ਲਿਖੇ ਮਕਾਉਣ ਦੇ ਆ। और इन्हें 5 मिनटां लुका के बाद साडे मुंह वाल वेखना हुण की करिए। आपने बताया नहीं कोई और लिबास क्यों जेबे तन नहीं करते? मैं धोती भी पाना, मैं शलवार कमीज भी पाना, मैं थिगड़ियां भी खींचना। तिगड़ियाँ क्या होता है? थिगड़ियां पेंटा बुश्टा। तिगड़ियाँ नागी से सुना हुआ है, वो थिगड़ियाँ होता है, थिगड़ियाँ। आफ्ताब साहब क्या वजह है कि आजकल आप सियासी तजिए नहीं कर रहे? कर रहा हूँ मैं, हस्बे तौफीक कर रहा हूँ, लेकिन शेख साहब ये काम जो है ना, शो को यहाँ बैठ के कंडक्ट करना, ये इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि सियासी तज्जियों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ अनकरीब इंशाल्लाह सियासी तज्जिए भी शुरू कर देंगे। वैसे सुना है कि आप यूके भी जा रहे हैं। जी ठीक सुना है आप। जरा अगर जनाब को नागवार ना गुजरे तो उसकी तफसील जान सकता हूँ? फर्स्ट को लंदन इंशाल्लाह। फुल शो है आपका? नहीं, मीट एंड ग्रीट बिल्कुल छोटा सा, और कसौटी। लोगों को बड़ा शौक है अब लाइव कसौटी करने का हमारे साथ। 3rd 4th को एक और मीट एंड ग्रीट है, फिर 3rd है या 4th है मुझे नहीं पता, 5th को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इलेक्शन लड़ रहे हैं? इलेक्शन ही नहीं लड़े जाते, वहाँ पे पढ़ा और पढ़ाया भी जाता है। आप पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने? पढ़ाने ही जा रहा हूँ मैं, लेक्चर है मेरा। ਤੇ ਭਾਜੀ ਲੈਕਚਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? वहाँ पर पाकिस्तान के मामलात, मसाइल, इश्यूज, उनके ऊपर लेक्चर होगा। ਅਸੀਂ किस दिन ਉੱਥੇ जलवा फरोज होवांगे? जलवा फरोज आप 7th को? ਉੱਥੇ यूनिवर्सिटी जी भाजी? नहीं यार, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर। 7th को आप मैनचेस्टर हैं, 8th को आप बर्मिंघम है। जनाब स्कॉटलैंड नहीं जाना? ग्लासगो है ना, शो है। वाह, ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही है। वैसे आफ्ताब साहब ये सारे सिलसिले अरेंज कौन कर रहा है? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ शहरों में करते रहते हैं। वैसे मेन हमारा जो है ना ये टूर अरेंज किया है बीबी मीडिया ने। महबूब भाई हैं, डॉक्टर बासित हैं, ये जो आप देखते नहीं यस मैनचेस्टर। यस। कभी नहीं देखा यस मैनचेस्टर? नहीं, मेरी नजर से गुजरा है। बड़ा मजे का इनिशिएटिव लिया आपने। हाँ जी, बड़ा उम्दा इनिशिएटिव है, और इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हिम्मत दे ना तो हम फिर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से भी करेंगे। टाइम का मसला है, टाइम नहीं मिलता। तो लंदन में जो मीट एंड ग्रीट हैं वो हीली के ऑस्पिसेस से हो रहे हैं। हीली और जो मुजफ्फर साहब ने। हाँ जी। और ग्लासगो में ये दोनों एक एक शो करेंगे। कौन कौन? हीली मीट एंड ग्रीट करेगा मेरा ख्याल है, और शो है महबूब भाई का, बीबी मीडिया का। इलेक्शन जो हुआ है ट्रम्प के बारे में क्या कहेंगे? ट्रम्प एक बहुत अच्छी तब्दीली आएगी। एक यबूसत और जिल्लत का सिलसिला ख़त्म हुआ है। एक फ्रेश, एक तगड़े मैंडेट के साथ एक तगड़ा बंदा आया, और मैं समझता हूँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतना जितना अहम है उतना ही अहम सेनेट में उसने उड़ा के रख दिया। नहीं, वैसे सर मेरा सवाल ये है कि जहाँ हमारी पाकिस्तानी लोगों ने इतना ज़्यादा फॉलो किया उस इलेक्शंस को और उस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हमें कैसे इफेक्ट करेगा? और कितना भाई अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है उसका नुमाइंदा ट्रम्प था।
75% लोगों का नुमाइंदा ट्रंप था, बाकी 25% जो है, मैं वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उन लोगों में अक्सरियत का नुमाइंदा ट्रंप था। और पीटीआई ख़ास तौर पे, पीटीआई की आवाज़ जो है वो ट्रंप था, क्योंकि पीटीआई इस कदर दिल गिरफ्ता थी, इस कदर नाला थी उस बुढ़े नाअहल प्रेसिडेंट से, जो सिर्फ लाइबिलिटी था अमेरिकन सिस्टम के लिए। वो पहले दिन से ही ना एसेट था ना हो सकता था, वो लाइबिलिटी था। तो सर, इन योर ओपिनियन हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट अस पाकिस्तान? इट विल अफेक्ट वेरी पॉजिटिवली। और कुछ हो ना हो, मैं ये नहीं कहता कि वो आते ही सब कुछ तलपट कर देगा, ना ही उसके ये मकासद हैं, ना ही उसकी ये प्रायोरिटीज़ हैं, और ना ही होनी चाहिए। लेकिन वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे भांग पी के सोया हुआ था ना वहाँ का बुढ़ा, वो सिलसिला अब नहीं होगा। देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट एक फादर फिगर तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ा अहम रोल प्ले करता रहा है। ख़ास तौर पे 91 के बाद ये रोल मैनीफोल्ड हो गया था, कई गुना बढ़ गया था, कि जब सोवियत यूनियन डिसमेंबर हुआ, उसके बाद तो सोल सुपर पावर यूएसए था। तो यूएसए हर जगह पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वहाँ सिवाय वो 2-4 जगह हैं जहाँ उसको सूट नहीं करता। इवन पाकिस्तान में भी जब सूट नहीं करता बोलना, तो तौन व करहन कुछ थोड़ी बहुत बातें वो कर दिया करता था। ये पिछले 2-2.5 साल तो वो चेजा लेता रहा, वो बगले बजाता रहा। इमरान खान जितना जलीलो ख्वार होता था, उसके साथी जितने परेशान होते थे, वहाँ पर शादियाने बजते थे। इसलिए कि जैसे मैंने पहले कहा है, जो बाइडन पर्सनल हो चुका था इमरान खान के साथ, ना सिर्फ इमरान खान के साथ बल्कि यहाँ के कुछ अजीबुल खलकत पॉलिटिशियंस को इतनी सपोर्ट दे रहा था कि उस सपोर्ट में पागल हो गया। और रही सही कसर इमरान खान के हार्ड लाइन ने निकाल ली कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, जिसका नुमाइंदा था ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट, उसने फिर टिका के बदले लिए, उसने परेशान किया। तो सर, इमरान ने क्या किया था? इमरान ने, सीधी सी बात है कि वो एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। इमरान से चंद बुनियादी गलतियां सरजद हुई हैं कि जब आप मसाइल ज़्यादा हो ना, बहुत ज़्यादा, तो फिर फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, फिर बढ़ बढ़ कर नहीं शॉटे मारते। इमरान एक दिलेर आदमी है, एक जंगजू आदमी है, लेकिन क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में यही फ़र्क है, स्टेट्समैनशिप का तकाजा है, और जो कि अब करेगा इंशाअल्लाह ताला इमरान। मैं नहीं कह रहा कि इमरान कमज़ोर विकेट पे खेलेगा। इमरान इस दफ़ा इंशाअल्लाह फूंक फूंक कर कदम उठाएगा और हर वो काम करेगा जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में जाती। इवन कश्मीर के इश्यूज के ऊपर देखे ना, कश्मीर के ऊपर किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एवर सिंस बिल क्लिंटन एक छोटी सी बात की थी कश्मीर पे, तो ये ट्रंप ने ऑफर की थी कि मैं आपकी नेगोशिएशंस करवा सकता हूँ, मैं अपना स्पेसेस, अपना बैनर फराम कर सकता हूँ आपको। तो ये बड़ी बात है, अगर अब करे तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को, इंडिया को। और दीगर मामलात में भी अफ़गानिस्तान मैं समझता हूँ मिस हैंडल हुआ था हमसे, हम इसे अपनी फतूहात का सिलसिला समझ बैठे थे, ये ऐसा था नहीं। अमेरिका को जो ह्यूमिलिएशन वैसे ही होनी थी, खान ने खामखा अपने खाते में डाल ली और उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ा। और फिर अजीब इत्तेफाक था कि इधर से खान मॉस्को गया और उधर से जंग शुरू हो गई, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये पहले से तय था, पहले से मामला कई माह पहले से प्लान था, कोइंसिडेंस, तो इट वाज सर्कमस्टेंशियल। फिर ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात जो है ना जी, वो हमेशा ये जो मीडिया है इस कदर डिस्टॉर्ट करता है चीज़ों को, इस कदर हमेशा आज करता है, आज से 100 साल पहले भी करता था, उस वक्त इसकी शक्ल और थी। मसलन आप हैरान होंगे कि भुट्टो साहब नेवर सेड दिस के इधर हम उधर तुम, हालांकि उनके साथ कैसे मंसूब हुई बच्चे बच्चे को ही पता, ये उनके ऊपर डाला गया था। भुट्टो साहब ने ये नहीं कहा था, भुट्टो साहब ने मिलती जुलती बातें की थी, लेकिन ये कहना कि उधर हम, ये एक हेडिंग जो है, ये हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अजीज़ दोस्त, अल्लाह गरी के रहमत करे, अब्बास अतर, उन्होंने लगाई थी, जो खुद रावी हैं इसके कि यार ये मेरी अपनी इख्तरा थी। और भुट्टो साहब ने मना किया था ढाका जाने से अपने पार्लियामेंटेरियंस को, वो खैर और तरह की बातें हैं। अब की बार इमरान, अल्लाह ने अगर मौका दिया तो विल प्ले अ मच बेटर एंड अ सॉलिड इनिंग्स, कैप्टन्स इनिंग्स जिसको कहते हैं ना, जो पिछली दफ़ा नहीं थी। और पिछली दफ़ा एक बहुत बड़ी पिलफरेज थी उसमें, वो 2 नंबर साथियों को उसने खामखा इतनी अहमियत दे रखी थी, सिर्फ अपनी नफासत तबाह की वजह से कि यार अब मैं क्या इन्हें कहता फिरूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दफ़ा
आप देखेंगे कि मुख्तलिफ वो होगा। नहीं तो सर क्या इमरान पावर में आ रहा है? देखिए, इमरान पावर में आना कोई अचंभे की बात तो है नहीं। अगर 8 फरवरी का इलेक्शन एक्सेप्ट कर लिया जाता जी। तो इमरान पावर में नहीं सुपर पावर में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ऐसा ही। बिल्कुल सही। इस बात से तो मेरा ख्याल है घर बैठे शकील साहब भी एग्री करेंगे हमारे साथ। और दूसरा ये कि इमरान का इक्तदार हासिल करना, आप यकीन करें, बताऊं कितनी देर में ले सकता है वो इक्तदार? जी। इसके ऊपर कितनी देर लगी? ये मेरे ख्याल नैनो सेकंड्स की गेम है। ये नैनो सेकंड्स की गेम है। आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब। अगर इन चीजों पर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेना तो वो मसला ही कोई नहीं। लेकिन फिर एक सेल्फिश डेमागॉग मिलेगा आपको। हैं? गॉग मगॉग क्या? गॉग मगॉग और है डेमागॉग होते हैं जाली जमहूरी लीडर्स, जो जैसे ही आपको नजर आते पीडीएम वाले, वो फिर बिल्कुल इन जैसा हो जाएगा, बिल्कुल इन जैसा। और अल्लाह ना करे, अल्लाह इस जैसे इक्तदार से इमरान को हमेशा दूर रखे। आमीन। वो जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही वाला मामला, कि जिस दिन इमरान की परवाज में कोताही आई वो इमरान रहेगा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह करके तो हमें एक लीडर मिला है कि जिससे हम अकीदत का एक ताल्लुक, अकीदत, और ये अकीदत उसकी बहादुरी की वजह से है कि हम उसकी बहादुरी को, उसके स्टेड फास्ट होने को, कि आज तक उसके पाए इस्तकामत में इतनी सी लग्जिश भी नहीं आई। अच्छा, ये भी नहीं कि वो ढीठ है, मैं इसका खुद गवाह हूं, ऐनी शाहिद हूं, मैं रावी हूं, मैं अमीन हूं इन चीज़ों का। मेरे सामने ये बातें हुई कि उसने 20 मरतबा कहा कि यार मैं तो चाहता हूं बात करना, वो तैयार ही नहीं है, वो अपनी टर्म्स पे बात करना चाहते हैं। तो इस तरह तो नहीं होगा। आज भी इमरान बात करने के लिए, हर एक के साथ बात करने के लिए, अब तो खैर सारे तैयार हो जाएंगे, लेकिन बात हो रही थी कि इमरान को इक्तदार अगर चाहिए होता ना, अगर वो उसका नस्बुलैन होता, वो यूं पलक झपकने में हर चीज पे कंप्रोमाइज कर लेता, कोई प्रॉब्लम ही ना होती। तो कंप्रोमाइज किए बगैर इक्तदार लें और दूसरे को भी स्पेस दें। चाइना को स्पेस मिले, इंडिया को स्पेस। सबसे पहला अच्छा रिलेशनशिप हमें इंडिया के साथ करना है, फिर हमें चाइना, ईरान, अमेरिका, यूएई, अरब वर्ल्ड पूरी, इनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखने हैं हमें। अच्छे ताल्लुकात के मुतम्मिल हम नहीं हो सकते, बेहतरीन ताल्लुकात। क्यों? हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और हमने यहाँ आना है इंशाअल्लाह। उसके लिए हमें बड़े पापड़ बेलने हैं। आने वाले 10 साल ये जो हमने जिल्लत कमाई है ना, इस बदबख्त दौर की वजह से, ये 10 साल लगेंगे इसको रिपेयर करने में। और अगर आप स्पीड से करें तो फिर ये मामला 3 साल में आप कर सकते। 3 साल के। एक साहब तुसी बड़ा घट बोल रहे, चिल्ले ही तानू कुत्ता पै गया सी। देखें, तमीज का दामन जो है वो थामे रखें, इस बात को मलूज़े खातर रखें कि हम खबरदार शो को कर रहे हैं। मैं को सब्जियां लिखी हैं, नींबू लिखे, गाजरा लिखी हैं, बताऊं की लिखे हैं ना थे, पूछो कुछ। देख मेरे प्यारे मुन्ने चुने काके बच्चे, ये मेरी सब्जियों की तकलीफ आप ना लें, मैं देख लूंगा। नहीं, पीछे से आप नान भी निकाल रहे थे तंदूर के अंदर लमक के आधा की। पहली बात तो ये, तेरे से बड़ा झूठा मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। तंदूर में मेरे साइज का बंदा कैसे, इतनी तो मोरी होती है उसकी। वाकई ठीक कह रहे हैं। मतलब तंदूर में लटक नहीं सकते आप, बिल्कुल। और दूसरा ये कि इनकी विग जा पड़ेगी अंदर। बहुत अच्छे, यानी दुनिया को पता नहीं था, आपने आश्कार करवाया ये। शेख साहब ने मैं देखा है रोटी भी इंज ला रहे सी हथ रख।